जाल, टूटेगा भ्रमजाल। लाई डिटेक्टर टेस्ट। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अमृता गर्ग और आप देख रहे हैं किसी भी खबर का संपूर्ण विश्लेषण करने वाला शो लाई डिटेक्टर टेस्ट। लाई डिटेक्टर टेस्ट में आज बात होगी तेजी से बदलते जियोपॉलिटिक्स की, जिसकी वजह से ईरान अपने मिशन में जुट गया है। दावा किया जा रहा है कि ईरान न्यूक्लियर टेस्ट की तैयारी कर रहा है, क्योंकि ईरान के न्यूक्लियर साइट से कई सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई हैं और इन्हीं तस्वीरों से हड़कंप मच गया है। ईरान के न्यूक्लियर ट्रम्प कार्ड का सच। वेनेजुला पर जिस तरह से अमेरिका ने हमला किया, जिस तरह से मादुरो को किडनैप किया, उससे पूरी दुनिया में नई बहस शुरू हो गई। क्योंकि अमेरिका ने महज 30 मिनट के अंदर ही पूरा ऑपरेशन खत्म कर दिया और मादुरो को बंधक बना लिया। जिस तरह से वेनेजुला और मादुरो दोनों असहाय दिखाई दिए, उससे सवाल खड़े होने लगे। अगर वेनेजुला न्यूक्लियर मुल्क होता तो क्या बच जाता? क्या न्यूक्लियर मुल्क होना सुरक्षा की गारंटी है? क्या न्यूक्लियर पावर मुल्क नॉर्थ कोरिया के सामने ट्रंप बेबस है? क्योंकि जिस तरह से नॉर्थ कोरिया का तानाशाह किम जोंग उन अमेरिका को धमकाता रहता है, अमेरिका ने जिस यूक्रेन को सपोर्ट किया, उसके खिलाफ किम ने अपने सैनिकों को लड़ने के लिए कुर्स्क में उतार दिया। रूस को नॉर्थ कोरिया खुलकर सपोर्ट करता है, लेकिन अमेरिका किम जोंग उन के खिलाफ कुछ नहीं बोलता। लेकिन ईरान में जैसे ही न्यूक्लियर टेस्ट की सुगबुगाहट तेज होती है, ट्रंप के कान खड़े हो जाते हैं। जून 2025 में अमेरिका ने तो ईरान के 3 न्यूक्लियर साइट पर अटैक कर दिया था। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर करके फोर्डो, नतांज और इस्फहान न्यूक्लियर साइट को फोड़ दिया था।
लेकिन जिस तरह से हालात बदलते हैं, जिस तरह से जियोपॉलिटिक्स बदली है, कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या ईरान न्यूक्लियर टेस्ट की तैयारी कर रहा है? क्या बदलते जियोपॉलिटिक्स से ईरान को मौका मिल गया है? क्या ईरान को एटमी टेस्ट का मौका ट्रंप के एक्शन से मिला? नए साल के आगाज में जिस तरह से ट्रंप ने वेनेजुएला पर हमला किया, उससे पूरी तरह से जियोपॉलिटिक्स बदलती हुई दिख रही है। लैटिन अमेरिकी देशों पर ट्रंप का प्रेशर लगातार बढ़ रहा है। ग्रीनलैंड पर जिस तरह से ट्रंप ने कब्जा करने की बात कही, नेटो देशों से बगावत के सुर उठने लगे। ऐसे में जानकार बता रहे हैं कि ईरान को न्यूक्लियर टेस्ट करने का मौका भी मिल गया है। 2026 में ईरान करेगा न्यूक्लियर टेस्ट। ईरान के न्यूक्लियर साइट्स को लेकर जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, उससे कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। पहली तस्वीर 15 सितंबर 2025 की है। यह ईरान की पार्ची न्यूक्लियर साइट है। 15 सितंबर 2025 वाली तस्वीर को गौर से देखिए। उसके एक महीने बाद 12 अक्टूबर 2025 की तस्वीर को देखिए। इसमें काफी ज्यादा कंस्ट्रक्शन दिखाई दे रहे हैं। तस्वीर में एक एक डिटेल दिखाई गई है। तो वहीं 4 नवंबर की तस्वीर में पार्चीन साइट कुछ अलग ही दिखाई दे रहा है। इसमें भी कंस्ट्रक्शन ज्यादा है। 25 दिसंबर 2025 वाली तस्वीर में तो पार्चीन साइट पूरी तरह अलग दिख रही है। फुटप्रिंट ज्यादा है, मतलब कि काम बहुत तेजी से चल रहा है। लिहाजा कहा जा रहा है कि ईरान न्यूक्लियर टेस्ट की तैयारी कर रहा है। अमेरिका बहुत तेज गति से दुनिया की जियोपॉलिटिक्स को बदल रहा है। वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को पकड़ के ले आए अपने यहाँ, मैक्सिको को, कोलंबिया को, क्यूबा को धमकी दे दी है। और तो और उन्होंने ईरान को भी धमकी दे दी है इंटरवेंशन की। ग्रीनलैंड को भी वो अपने कब्जे में लेना चाहते हैं। यानी कि ऐसे में जो और देश हैं जो न्यूक्लियर कैपेबल नहीं है, वो कोशिश करेंगे कि वो न्यूक्लियर बम बना ले, और जो न्यूक्लियर कैपेबल है वो अपने बम को टेस्ट करना चाहेंगे। इसका मतलब ये कि न्यूक्लियर रेस बढ़ेगी और उसमें ईरान तो यकीनन शामिल होगा। अमेरिका ने वेनेजुएला पर जब हमला किया था, तभी चर्चा शुरू हो गई थी कि क्या न्यूक्लियर ताकत ही अब देशों को सुरक्षित बचा सकती है। रूस के सिक्योरिटी काउंसिल के डिप्टी चेयरमैन दिमित्री मेदवेदेव के दावे ने दुनिया में सनसनी मचा दी। वेनेजुएला में छेड़े गए अमेरिकी ऑपरेशन में उन्होंने कहा, इस वक्त न्यूक्लियर हथियार ही किसी देश की सुरक्षा की एकमात्र गारंटी है। ट्रंप के ऑपरेशन वेनेजुएला के बीच आए रूस के कद्दावर लीडर के बयान ने सनसनी मचा दी कि क्या दुनिया में अब न्यूक्लियर हथियारों की होड़ तेज हो जाएगी। क्या जियोपॉलिटिक्स न्यूक्लियर हथियारों की संख्या से तय होगी? अब यहां यह जानना जरूरी हो गया कि दुनिया में आखिर कितने देश हैं जिनके पास न्यूक्लियर हथियार हैं। तो दुनिया में न्यूक्लियर हथियार के मामले में रूस नंबर 1 पर है, तो वहीं दूसरे नंबर पर अमेरिका का नंबर आता है।
दुनिया के कुल 9 देश ऐसे हैं जिनके पास न्यूक्लियर हथियार हैं। अब ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बताते हैं कि किस देश के पास कितने परमाणु हथियार हैं। एक एक करके देश हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले रूस, जो कि नंबर 1 है, 5580 परमाणु हथियार रूस के पास है, इसीलिए रूस की ताकत जो है वो बहुत ज्यादा है। दूसरे नंबर पर अमेरिका, 5044 परमाणु हथियार है और इस वक्त दुनिया में अमेरिका जो कुछ कर रहा है वो किसी से छिपा नहीं है। चीन की बात करें तो 500 परमाणु हथियार है, जो कि रूस और अमेरिका के मुकाबले कई गुना ज्यादा कम है। आगे बढ़ेंगे और बात फ्रांस की करेंगे, 290 परमाणु हथियार फ्रांस के पास है। इसके अलावा आगे बढ़ेंगे और अगला देश कौन सा है? ब्रिटेन। ब्रिटेन के पास ये आंकड़ा 225 का है। इसके अलावा अगर हमारे देश हिंदुस्तान की बात करें तो भारत के पास 172 परमाणु हथियार है, 172। तो वहीं पाकिस्तान ठीक हमारे बाद आता है, यानी 170 परमाणु हथियार, जिसकी धमकी बार बार शहबाज शरीफ देते भी रहते हैं। अब बात इजराइल की, 90 परमाणु हथियार इजराइल के पास है। वहीं नॉर्थ कोरिया की बात करें, 50 परमाणु हथियार है और लगातार परीक्षण भी जो है वो किम जोंग के उड़ते किया जाता रहा है। ये वो 9 देश हैं जो परमाणु संपन्न देश हैं। दुनिया के बाकी देशों के पास न्यूक्लियर हथियार नहीं है, लेकिन बहुत से ऐसे देश हैं जो न्यूक्लियर पावर बनना चाहते हैं। उसमें ईरान का नंबर सबसे ऊपर आता है। तुर्की की भी कोशिश है कि वो न्यूक्लियर स्टेट बने। नॉर्थ कोरिया के बढ़ते खतरे को देखते हुए साउथ कोरिया में भी डिमांड होने लगी है कि परमाणु टेस्ट किया जाए। क्योंकि जब ईरान और इजराइल का संघर्ष चल रहा था, तब इजराइल और अमेरिका ने ईरान पर न्यूक्लियर टेस्ट का ही आरोप लगाया था। इजराइल दावा कर रहा था कि ईरान न्यूक्लियर टेस्ट करने वाला है, लिहाजा पहले इजराइल ने हमला किया, लेकिन जब बात नहीं बनी तो ईरान पर अमेरिका ने ऑपरेशन मिडनाइट हैमर किया। ईरान की 3 न्यूक्लियर साइट को तबाह कर दिया था, लेकिन ईरान के हौसले को अमेरिका तोड़ नहीं पाया। ईरान के न्यूक्लियर साइट से लगातार जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, उससे इजराइल और अमेरिका जैसे देश परेशान हैं। इन तस्वीरों के मुताबिक ईरान अपने नतांज परमाणु परिसर में एक अहम यूरेनियम संवर्धन संयंत्र पर दोबारा काम शुरू करता दिखाई देता। अमेरिका स्थित थिंक टैंक इंस्टीट्यूट फॉर साइंस एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी यानी ISIS का कहना है कि ये गतिविधि ईरान के परमाणु इरादों को लेकर नए सवाल खड़े करती है। ISIS द्वारा 13 दिसंबर 2025 को ली गई सैटेलाइट तस्वीरों में साफ दिखता है कि नतांज न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स के पायलट फ्यूल एनरिच प्लांट में हालिया गतिविधि हुई। ये वही संयंत्र है जिसे जून 2025 में अमेरिकी और इजरायली हवाई हमलों में भारी नुकसान पहुंचाने का दावा किया था। तस्वीरों में देखा गया कि ईरान वहां मौजूद एंटी ड्रोन स्ट्रक्चर के ऊपर नए पैनल लगाए हैं। इससे क्षतिग्रस्त इलाके को ढका गया। इसके अंदर क्या हो रहा है वो बाहर से नजर न आए, लिहाजा कहा जा रहा है कि इजराइल फिर से ईरान और उसके मोहरों के खिलाफ जंगी ऐलान कर सकता है। रॉयटर्स ने NBC की रिपोर्ट के हवाले से बताया कि इजरायली अधिकारी खासतौर पर उन परमाणु संवर्धन स्थलों को लेकर चिंतित हैं जिन पर अमेरिका ने B-2 स्टेल्थ बॉम्बर से हमला किया था। इजराइल का मानना है कि ईरान उन ठिकानों को दोबारा सक्रिय करने की कोशिश कर रहा है। इसी वजह से इजराइल चाहता है कि अमेरिका के साथ रणनीतिक समन्वय बना रहे और किसी भी संभावित खतरे से पहले ही निपटा जाएगा। क्योंकि इजराइल को पता है कि ईरान के पास विध्वंसक मिसाइल है। अगर उसने न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया तो खतरा और बढ़ जाएगा, क्योंकि मिसाइल ताकत के सामने ईरान मिडिल ईस्ट में काफी ताकतवर है। लिहाजा अमेरिका को भी ईरान से खतरा है। ईरान को अपनी मिसाइल ताकत पर काफी भरोसा है, जिसके दम पर वो मिडिल ईस्ट का बेताज बादशाह बनना चाहता है।
ईरान के जखीरे में शहाब 3 मिसाइल है। ये दुश्मनों पर 2000 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम है। 8643 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जब ये हमला करती है तो बचने का मौका नहीं देती। ये अपने साथ 1200 किलोग्राम का विस्फोटक ले जा सकती है। ईरान के पास कद्र 110 मिसाइल है। इसकी रेंज 1950 किलोमीटर है, तो वहीं ये 9000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हमला करती है। इसकी पेलोड क्षमता 650 किलो से 1000 किलोग्राम तक है। खामनेई के हथियार भंडारण में खैबर शेकन मिसाइल भी है। इसकी रेंज 1450 किलोमीटर है, तो वहीं स्पीड 5000 किलोमीटर प्रति घंटा। ईरान के पास फतेह 2 मिसाइल है। ये हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इसकी रेंज 1400 किलोमीटर है, तो वहीं से 6000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हमला करने में सक्षम है। ईरान के पास हज़्र कासिम मिसाइल है। इसकी रेंज 14000 किलोमीटर है, तो वहीं 6000 से 15000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हमला करने में सक्षम है। ये अपने साथ 500 किलोग्राम तक विस्फोटक ले जा सकती है। ईरान की इन मिसाइल से पूरा मिडिल ईस्ट कांपता है। इजराइल और ईरान के बीच जब युद्ध हुआ था, तब ईरान के मिसाइल्स ने इजराइल में भयानक तबाही मचाई थी। लेकिन ईरान को डर केवल इजराइल के न्यूक्लियर हथियार से, क्योंकि ईरान के पास हर हथियार का जवाब है, लेकिन एटम बम का जवाब नहीं है। जिस तरह से अमेरिका ने वेनेजुएला पर हमला किया, तब से कहा जाने लगा कि एटम बम का जवाब एटम बम है। क्योंकि अगर 2 एटमी मुल्कों में जंग होती है तो नुकसान दोनों मुल्कों का होगा। लेकिन राष्ट्रपति को उठाकर अपने साथ ले जाने का घटनाक्रम नहीं होगा। यही वजह है कि दुनिया भर के देश एटमी होड़ में लग गए हैं और उसमें सबसे पहला नंबर है ईरान का। टीम न्यूज़ नेशन। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।